टूल किट केस पर बढ़ी तकरार। जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं, किसी में कोरोना की चर्चा नहीं हुई। इससे बड़ा टूल किट कुछ हो नहीं सकता। आमने सामने के मूड में सरकार एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी। ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका से आर पार। क्या टूल किट से कांग्रेस का है कोई रिश्ता? कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। क्या बीजेपी पेश कर रही है फर्जी दस्तावेज? कोरोना काल में टूल किट पर नया सियासी डोज। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ना भारत को कोरोना महामारी से निजात मिल रही है, ना टूल किट के मकर जाल से। नए टूल किट पर सियासी डोज की ताबड़तोड़ वैक्सीन लग रही है। बीजेपी अपने तथ्यों के आधार पर कह रही है कि राहुल गांधी टूल किट के बहाने प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने जवाबी हमले में कहा है कि यह बीजेपी की ध्यान बटाने की कोशिश है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जहां दाखिल याचिका में टूल किट की जांच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता तक रद्द करने की मांग की गई है। सवाल है कि आखिर कितने टूल हैं, कितनी किट है और इन सब का किससे रिश्ता है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर संबित पात्रा और रोहन गुप्ता होंगे आमने सामने। बीजेपी का पक्ष रखेंगे संबित पात्रा और रोहन गुप्ता रखेंगे कांग्रेस पार्टी का पक्ष। लेकिन इससे पहले कि बहस की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट। देश अभी भी कोरोना की दूसरी लहर से बेदम हो रहा है। देश के 4 राज्य अभी भी ताउते चक्रवात की मार के बाद राहत का मरहम लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक कोरोना पर नए टूल किट पर छिड़ा घमासान सियासत का नया मुद्दा बन गया है। बता रहे हैं ऑथर कौन है? बीजेपी ने खुद राहुल गांधी को टूल किट का हिस्सा बताकर बवाल पैदा कर दिया, तो जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर फर्जी दस्तावेज पेश कर कोरोना को लेकर देश को गुमराह करने का पलटवार किया है। बात यही नहीं रुकी है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में दाखिल एक याचिका में टूल किट की प्रारंभिक जांच की अपील की गई है। मांग ये भी कि अपराध साबित होने पर कांग्रेस के खिलाफ राजद्रोह और यूएपीए की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। अपना अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के सिपहसालार मैदान में अपने तथ्य, अपने दावे के साथ उतरे। कार्यकर्ताओं को भी क्या करना है? एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी। उसको आदरणीय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूल किट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। कल उन्होंने सब चैनल्स को कहा एक ही इशू पे डिबेट होगी, तो आप देख लीजिए कल कोरोना पे डिबेट नहीं हुई, एक फर्जी कागज जो बीजेपी ने बनाया था उस पे डिबेट हुई। बीजेपी ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर नया हमला बोला है, जिसमें राहुल गांधी के साथ संयुक्ता बसु नाम की महिला की तस्वीर है। बीजेपी का आरोप है कि संयुक्ता बसु राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है और दावा करती है कि ये टूल किट उन्हीं का हिस्सा है। जिस सौम्या वर्मा को कांग्रेस टूल किट का रचयिता माना जा रहा है, उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है और इसे भी बीजेपी ने अपना हथियार बना लिया। क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पर कुछ काम नहीं कर पा रही है, कुछ उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रही है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत अफसोस होता है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के। कांग्रेस का एक एक सिपाही, इस देश का एक एक नागरिक आपकी असलियत जान गया है और अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। आप जितने कोशिश कर लीजिए, झूठे कागज सामने लाइए, एक एक का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। 2024 तो जब आएगा, आपके लिए प्राथमिकता से चुनाव होती है, हमारे लिए प्राथमिकता आज है
कोरोना से जो लोग मर रहे हैं, हमारी प्राथमिकता वो है। बीजेपी ने कहा है कि इस टूल किट के जरिए सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इसमें जानकारी है कि कांग्रेस के लोग इंडियन स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहेंगे और कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना है, जबकि ईद पर चुप्पी साधी गई है। सुनिए क्या कहा है योग गुरु रामदेव ने। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। कोरोना के महासंकट काल में कोरोना को लेकर टूल किट पर नई खटपट कहीं से भी ऐसा संदेश नहीं दे रही कि देश के सियासी दल इस महामारी में जंग के खिलाफ एकजुट है। फिलहाल अब मामला सर्वोच्च अदालत तक जा पहुंचा है, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महामारी पर टूल किट की ये पूरी कहानी चर्चा के लिए डॉक्टर संबित पात्रा और रोहन गुप्ता हमारे साथ आमने सामने जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपके साथ शुरुआत करते हुए, टूल किट पर ये पूरी लड़ाई है या कोविड की इस महामारी के बीच फूल किट हो रहा है देश के साथ, ताकि ध्यान भटका रहे, अटका रहे, ये देश को बदनाम कर रहे हैं, वो देश को तबाह कर रहा है, वो देश की छवि खराब कर रहा है और लोग कोविड से ध्यान उनकी भटकती रहे। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको स्वागत करूंगा। आज आप फ्रेश भी लग रही हैं और आप कोरोना से लड़ करके जिस प्रकार आई है, आपका और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दूसरी बात है कि देखिए अंजना जी, अभी मैं हमारे आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि कल मोदी जी ने कहा था सभी चैनलों को फोन करके कि सुनो चैनल वालों, इसी विषय पे डिबेट करना। आज मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम ध्यान भटकाने के लिए ये डिबेट करवा रहे हैं। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती कि ध्यान ना भटके तो वो डिबेट से इनकार कर सकते थे। वो इस डिबेट पे आते भी नहीं और ये डिबेट होता नहीं। हमने किसी को नहीं कहा, हमें बुलाया गया है, हम डिबेट में आए, तथ्यों के साथ आए और तथ्यों को रखेंगे। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। कल आदरणीय नड्डा जी ने, हमारे BL संतोष जी ने, उन्होंने विषय को रखा था। स्मृति ईरानी जी ने ट्वीट किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक टूल किट को देश के सामने रखा गया था। ठीक है, देश में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, लोग परेशान हैं, लोग दुख से गुजर रहे हैं, लोगों को बहुत कुछ की आवश्यकता है, सरकार पर पुरजोर कोशिश कर रही है। मगर अगर हम देश को बदनाम करने की कोशिश करें और वो भी एक टूल किट बना करके इंडियन वेरिएंट, मोदी स्ट्रेन और सेंट्रल विस्ता को एक वैनिटी प्रोजेक्ट कह के करें, तो स्वाभाविक रूप से इस पर तो हमें चर्चा करनी होगी। हमने इस पर खुलासा किया। कल इसे फेक डॉक्यूमेंट बताया गया। आज हमने 4 पन्नों को ट्वीट किया था, उसे फेक डॉक्यूमेंट बताया गया। आज हमने जो टूल किट की संपादिका है, जो ऑथर है टूल किट की, सौम्या वर्मा, जो कि AICC रिसर्च टीम की मेंबर हैं और उनका आप देख सकते हैं पूरे रिसर्च के साथ हमने ये डिटेल निकाले हैं कि वो एक बहुत बड़े पार्ट की ऑथर है और वो पार्ट है सेंट्रल विस्ता का। अंजना जी, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, कल के मेरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पोर्शन भी निकाल के दिखा सकती है। जब मैंने ये पार्ट पढ़ा था, मैंने कहा था कि सेंट्रल विस्ता के ऊपर किस प्रकार ये मोदी का पैलेस है, किस प्रकार ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है। कल मैंने 2 पेपर दिखाए थे। मैं 10 सेकंड और लूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। कल मैंने 2 पेपर दिखाए थे। आज भी मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पेपर दिखाए हैं। एक, ये दोनों ही टूल किट है। पहला टूल किट हमने ये दिखाया था, दूसरा टूल किट हमने ये ट्वीट किया था। पहला टूल किट में जो दूसरा टूल किट है उसका हिस्सा मौजूद है। दूसरा टूल किट जिसमें आज हमने खुलासा किया है वो है सेंट्रल विस्ता वाला टूल किट, जिसको कि सौम्या वर्मा ने बनाया है। उसको क्या है, उसका हेडिंग क्या है, चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ। और जो पहला टूल किट था उसमें आप देख सकते हैं एक पन्ना पूरा चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ है और उसमें पूरा हूबहू इसकी कॉपी है। जो इसमें लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड सेम है। और एक जगह यह भी लिखा गया है, अ डिटेल्ड पॉलिसी पेपर ऑन सेंट्रल विस्ता हैज बीन सर्कुलेटेड सेपरेटली, पॉइंट्स फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आर दिस, और उसके बाद इसी का लिंक जो है नीचे दिया गया है। अब सरकार जो मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसने ये मान लिया है कि ये जो कागज है सेंट्रल विस्ता वाला, ये सौम्या वर्मा, राजीव गौड़ा जी और कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। बस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, टूल किट दोनों ही टूल किट इन्होंने बनाए हैं। इसी टूल किट का हिस्सा इसमें मौजूद है, ये तो प्रूव होता है। 2 स्पेसिफिक सवाल। सौम्या वर्मा, क्या वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? क्या रिश्ता है? राजीव गौड़ा जी के ऑफिस का काम करती थी? सिंपल बताइएगा सर, आप भी इधर उधर मत घुमाइएगा। और उसके बाद से दूसरा सवाल ये कि क्या सेंट्रल विस्टा के जरिए इस पूरे इतनी बड़ी महामारी पर राजनीति कर रही है आपकी पार्टी?
बिल्कुल, देखिए अंजना जी, मुझे कोई घुमाने की आदत नहीं है। सौम्य वर्मा हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करती है और सेंट्रल विस्टा का जो डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने बनाया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप सेंट्रल विस्टा की बात करिए। जब पूरा देश पेंडेमिक से गुजर रहा है तब मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट की प्राथमिकता होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको करके कैंसिल करके एक एग्जांपल सेट किया कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता ऑक्सीजन है, हमारी प्राथमिकता दवाइयां है, हमारी प्राथमिकता वेंटिलेटर है, हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। आज भी हमारे वहां मृत्यु 4500 ज्यादा हो रही है, उसको हम अंजना जी नकार नहीं सकते हैं। पर देखिए, झूठ फैलाना और ये झूठ को आगे ले जाना, ये भाजपा की एक नीति रीति रही है। उसमें तो कोई नई चीज नहीं है। कर रहे हैं सर? मैं आपको नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, मैं आपको बता रहा हूं, 2 चीजें मैं बता रहा हूं। डॉक्टर पात्रा ने पहला एक ट्वीट जो एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, अभी आपकी चैनल पे भी उसको हाईलाइट किया जा रहा है। हम नकार रहे हैं, वो फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसके खिलाफ हमने एफआईआर फाइल की है और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक और कागज जो बीएल संतोष जी ने किया और सबने किया, कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताने की बात थी, वो भी एक फर्जी कागज है जो भी कांग्रेस का नहीं है। और मोदी स्ट्रेन, जो आपकी जो चैनल है, अभी जो आपने डिबेट चालू की कि इमेज खराब करना, मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, मोदी स्ट्रेन बोल के हम लोग ये बात, कभी भी गलत बात हम नहीं करेंगे। ये तीनों मुद्दे, जिस मुद्दे को कल सुबह से इन्होंने उठाया है, 3 मुद्दे पे इनके मंत्रियों ने ट्वीट किया है, ये तीनों फर्जी मुद्दे हैं। हमने एफआईआर फाइल की है। 2 डॉक्यूमेंट, सेंट्रल विस्टा का जो डॉक्यूमेंट है वो कांग्रेस ओन अप करती है। कल से हम ये चीज बोल रहे हैं। पर अंजना जी, ये लोग क्या कर रहे हैं, आप समझिए बात को। जो 3 मुद्दों को इमोशनल बना के कल से एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस ये है। कांग्रेस ने कभी कुंभ के खिलाफ नहीं बोला, कांग्रेस ने कभी मोदी स्ट्रेंड नहीं बोला, और कांग्रेस ने जो इन्होंने कहा कि जो आईवाईसी हमारा काम कर रही थी कि बेड रिजर्व करना, ये भी कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। ये तीनों मुद्दे पे इनका झूठ सामने आ चुका है। और आज इसीलिए जब ये फंस चुके हैं ये डॉक्टर, तब जानबूझ के फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए दूसरी बात कर रहे हैं। सौम्या जी हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम करिए, क्या गलत है? जो सेंट्रल विस्टा का जो डॉक्यूमेंट है वो मोदी महल है, वो पूरा देश जानता है। जब आपदा में अफसर का काम है वो हो रहा है, उसको हम ऑन कर रहे हैं। पर जो तीन चीजों पे कल से ये लोग गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, कुंभ को सुपर स्प्रेडर करने की बात हो, मोदी स्ट्रेन की बात हो, या कांग्रेस की रिजर्व बेड करने की बात हो, ये तीनों फर्जीवाड़ा है, झूठ है। हमने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑल्ट न्यूज जो एजेंसी है, फैक्ट फाइंडिंग एजेंसी, अभी उसने अपना आर्टिकल किया है कि फोर्ज लेटर हेड ऑन कांग्रेस पार्टी, उन्होंने फोर्ज लेटर हेड पे ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, दूध का दूध और पानी का पानी। संबित जी, आप लोग चाहते हैं देशद्रोह का केस दर्ज हो? अंजना जी, हमने तो कोई केस नहीं किया है, किसी वकील ने केस किया है, वो वकील ही जवाब देंगे, मगर मैं तथ्यों पे आज बात करूंगा। देखिए अंजना जी, कल हमारे आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी के ऊपर, बीएल संतोष जी के ऊपर, स्मृति ईरानी जी के ऊपर, स्वयं मेरे ऊपर भी इन्होंने जाके एक कंप्लेंट किया और एफआईआर की डिमांड की है तुगलक लेन पुलिस स्टेशन। आप उसका प्रति लाइए, उसमें 4 पन्नों का एक चिट्ठी है, मतलब 4 पन्नों का जो हमने ट्वीट किया था उस पूरे को फेक बताते हुए, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेक बताते हुए उन्होंने एफआईआर की डिमांड की। अब आश्चर्य का विषय है, उसमें जो 4 पन्ने दिखाए गए हैं उसमें एक पन्ना सेंट्रल विस्टा वाला भी है, जो मैंने आज खुलासा किया है। पैराग्राफ नंबर 4 है, जो कि हाफ से ज्यादा पेज ऑक्यूपाई करता है, और कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा था। इन्होंने इस सारे को, इन्होंने कल नहीं बताया था कि इसमें से 3 पन्ने ठीक है और एक पन्ना जो है वो 3 पन्ने गलत है, एक पन्ना ठीक है। इन्होंने कहा ये सारा का सारा फर्जी है, फोर्ज्ड है, गलत है। आज ये कह रहे हैं कि ठीक है, सेंट्रल विस्टा वाला हमने बनाया है, ये एक पन्ना तो ठीक है। पहले तो आप तुगलक लेन को लिख के भेजिए जो पुलिस स्टेशन को कि एक पन्ना हम ओन अप कर लेते हैं। अभी मेरे इससे पहले भी एक चैनल में आदरणीय रोहन गुप्ता भाई मेरे साथ थे, वहां भी उन्होंने कहा कि ठीक है, 4 पन्नों में से एक पन्ना हम ओन अप कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे भी नहीं हुए, एक पन्ने को ओन अप कर लेना और ये मान लेना कि इसके ऑथर हम हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने तो कभी मोदी स्ट्रेन और मोदी जी को अपमानित करने का प्रयास नहीं किया, भारत को इंडियन स्ट्रेन कह के कभी अपमानित नहीं किया। मैं प्रत्यक्ष आपको प्रमाण दिखाता हूं। आज से 10 दिन पहले का राहुल गांधी जी का ट्वीट, द मोविड पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के नाम को राहुल गांधी जी ने मोविड रखा। कोविड पूरी दुनिया बुलाती है, राहुल गांधी जी ने इसे मोविड बुलाया। मतलब बस सोचिए, मतलब पूरे विश्व में वो, और एक ग्राफ भी दिखाया कि विश्व में कैसे इंडिया में ग्राफ बढ़ रहा है। पूरे विश्व को चुनौती थी कि आप कोविड मत बुलाइए, इसे मोविड बुलाइए। दूसरा, राहुल गांधी जी का दूसरा ट्वीट आप देखिए। राहुल गांधी जी का दूसरा ट्वीट यह भी आज से 15 दिन पहले का है। उसमें वो लिखते हैं कि इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट,
शशि थरूर जी का ट्वीट है। क्या ट्वीट है? व्हेन पीपल स्पीक ऑफ अ डबल म्यूटेशन ऑफ द इंडियन वेरिएंट ऑफ द वायरस, खुद आप देख सकते हैं, और इंडियन वेरिएंट को उन्होंने एकदम ब्लॉक पे लिखा हुआ है। और कांग्रेस की एक जानी मानी चेहरा सोनिया फेलेरियो, ये बेटी है एक कांग्रेस की एमपी की, उन्होंने क्या लिखा? आई हैव नेम्ड द सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट द मोदी वेरिएंट इन ऑनर ऑफ द पर्सन who most directly is responsible for it and also because the PM likes to name things after himself. और ऐसे में 10 और ट्वीट दिखा सकता हूं जिसमें मोदी वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट कांग्रेस के लोग और उनके पेरिफेरी के लोगों ने ट्वीट किया हुआ है। ये तो प्रत्यक्ष मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज सबसे बड़ी बात है अंजना जी, 4 पन्नों को लेकर केस किया गया, 24 घंटे के अंदर एक पन्ने का एक्सेप्टेंस कर लेना। और मैं पूछता हूं, मैं आदर के साथ पूछता हूं, सौम्या वर्मा जी एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता होना कोई बुरी बात नहीं है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स थे, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म, ट्विटर के प्लेटफॉर्म, इनको डिलीट क्यों कर दिया? क्यों वहां से चली गई? सत्य को कभी डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को सामना करना चाहिए। रोहन जी, ये कोविड पैंडेमिक जब लिखा था, एक सेकंड, कोविड पैंडेमिक जब लिखा था राहुल गांधी ने, तो ये टाइपो कर दिया था, उन्होंने गलती से लिख दिया था, या वो इस पैंडेमिक का नाम बदलकर देश के प्रधानमंत्री के नाम के साथ जोड़ना चाहते थे? ये पहले क्लियर कर लिया जाए, फिर आगे बढ़े। बिल्कुल अंजना जी, देखिए जो दूसरी वेव है वो देश के ऊपर थोपी गई है, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से बंगाल की सत्ता लालसा रही, कहीं ना कहीं एंटीसिपेट करने में हम लोग विफल रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को विश्व गुरु 136 देशों को हेल्प करने की हमारी जो महत्वाकांक्षा थी, कहीं ना कहीं वो रही, और उसमें मैं कहीं कुछ गलत नहीं मानता हूं। बात यहाँ पे हम लोग टूल पीट के कर रहे हैं अंजना जी। अभी इन्होंने काफी लोगों की ट्वीट दिखाई, सब कुछ दिखा। अब मैं उनकी ट्वीट, कल उन्होंने 11:09 पे ट्वीट किया अंजना जी, जिसमें उन्होंने ये ट्वीट में लिखा है, जो एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, ये इन्होंने खुद ने ट्वीट किया है। ये फर्जी कागज है, ये प्रूव हो चुका है। जो आदमी यहाँ पे बैठ के आधिकारिक तौर पे भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते बात कर रहे हैं, वो ही अगर फर्जी ट्वीट करते हैं तो मुझे बताइए उनको कुछ बोलने का अधिकार है या नहीं? वो कह रहे हैं कि फर्जी कागज जोड़े हैं आपने इसमें। ठीक है, आरोप सीधा है, सीधा जवाब लेते हैं, स्पेसिफिक जवाब लेते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा वो कह रहे हैं फर्जी पेजेस आपने ऐड किए। ठीक है रोहन, अच्छा बोलिए। जो कंप्लेंट की है ये, उसमें मैं भी एक सिग्नेटरी हूं, और जो उन्होंने फर्जी कागज जोड़े हैं सारे के सारे, कुंभ मेले की बात हो, मोदी स्ट्रेन की बात हो, यूथ कांग्रेस के बेड रिजर्व करने की बात हो, ये तीनों फर्जीवाड़ा है। और ये डॉक्टर कल से मजबूर हो चुके हैं। क्यों सेंट्रल विस्टा पे जा रहे हैं? सेंट्रल विस्टा की हर बात को मैं ऑन कर रहा हूं। उनको बताइए मोदी स्ट्रेन बोला कांग्रेस ने, ये बात प्रूव करके दिखाए कि आईवाईसी ने बेड रिजर्व किया, ये बात प्रूव करके दिखाए, या कुंभ मेला सुपर स्प्रेड है, ये 3 बात सामने कि ये कांग्रेस ने बोला। मैं चैलेंज करता हूं नेशनल टीवी पे कि अगर ये तीनों चीजें सही है तो वो बोल दे और वो राजनीति छोड़ दे। अंजना जी मैं ही जवाब देता हूं। रोहन जी, कोविड का नाम बदल के मोविड कर दिया जाए, इसका क्या अर्थ है? इसका बिल्कुल ये है कि जो देश के ऊपर दूसरा वेव डाला गया, वो थोपा गया है, वो मोदी सरकार ने थोपा। मैं अंजना जी मैं जवाब देता हूं, प्लीज मुझे मौका दिया जाए। 30 सेकंड का इतने लोग आज भी 4500 लोग। अब आप डॉक्टर संबित पात्रा, तो जवाब तो ठीक है, क्या आप लोगों ने फर्जी पेपर्स उसमें ऐड किए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपके तमाम मंत्री सर टूल किट पर धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन समस्या देश के सामने ये टूल किट से भी बड़ी वो है जो अस्पतालों में जंग लड़ी जा रही है। इतने मंत्री सर आपके कोविड पर लिखते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल से देश गुजर रहा है, क्या इन्वॉल्वमेंट है? वही सोशल मीडिया का इस्तेमाल, टूल किट पर पूरी कहानी हर मंत्री देश का आपको बताएगा। मैं इसका जवाब देता हूं। अंजना जी, पहला प्रश्न है कि क्या हमने फर्जी पेपर जोड़े? कल तक तो सारे पेपर फर्जी थे, आज एक पेपर उसमें सही है, बाकी जुड़ गए हैं। इन्होंने जो चिट्ठी लिखा है तुगलक लेन पुलिस थाने को, उसमें लिखा हुआ है क्या कि हमने फर्जी पेपर जोड़े हैं? नहीं लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है ये सारे कागज फर्जी हैं। कल जो मैंने 9 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें मैंने 1 मिनट एक पेपर के बारे में बात किया था, इन्होंने कहा था पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्जी है, ये तो सारा फेक है। कल तो नहीं कह रहे थे कि कुछ कुछ चीजें इसमें सही है। आज अचानक जब पकड़ में आ गया, क्योंकि हमने, और अंजना जी आप रुकिए, 3 दिन में बाकी सारे कागज को अभी सत्य हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं इसमें जोड़े हैं, मतलब कुछ तो सत्य है और कुछ इन्होंने जोड़ दिए हैं। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। नंबर 1, कुछ तो सत्य कुछ जोड़ दिए, मतलब कैसे हो सकता है ये जी? पूरा ही सत्य होता है या पूरा मिथ्या होता है? दूसरा, बार बार यहाँ ये कह रहे हैं कि हम तो कोविड स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन कही ही नहीं रहे हैं, हम तो उसे मोदी जी से जोड़ भी नहीं रहे हैं। देखिए रोहन जी एक अच्छे कार्यकर्ता है, मगर मैं मानता हूं रोहन जी से ऊंचे तो राहुल पायदान पे है ना, राजनीतिक पायदान पे तो राहुल गांधी इनसे बड़े पायदान पे हैं।
जब राहुल गांधी खुद ही 15 दिन पहले मोविड कह रहे हैं, राहुल गांधी बार बार उसे इंडियन स्ट्रेन कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के लोग, और कोई एक नहीं 10 तो ऐसे हैं जो मोदी स्ट्रेन कह रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं? हमने तो जोड़ा ही नहीं। और कुंभ सुपर स्प्रेडर है या नहीं, 10 लोगों ने कुंभ के ऊपर कांग्रेस पार्टी के उंगली उठाया था, मगर मैं केवल तथ्यों पे जो ब्लैक एंड व्हाइट में है वो आपको दिखा के बात कर रहा हूं। अंजना जी, आप खुद निर्णय लीजिए, आप जज है, ज्यूरी है इस शो की। मोविड किसने लिखा? ये हमने लिखा, ये राहुल गांधी ने लिखा है। इंडियन स्ट्रेन किसने लिखा? राहुल गांधी ने लिखा। इंडियन कोरोना वायरस स्प्रेड्स इन द वर्ल्ड टू स्विट्जरलैंड किसने लिखा? क्यों अंजना जी, आज पूरे विश्व में एक होड़ लगी हुई है कि बलि का बकरा किस देश को बनाना है। WHO तक में ये विषय चर्चा में आ रहे हैं। चाइना को लेकर आप गलती से, अंजना जी 5 सेकंड, गलती से आप वुहान वायरस लिख दीजिए, चाइनीज वायरस लिख दीजिए, फेसबुक आपको गायब कर देगा, ट्विटर आपको डिलीट कर देगा, आपको सस्पेंड कर देगा। ये क्या मजाक है? हम क्यों जाके अपने आप को बाहर बेचे कि हमारा देश खराब है? एंड यू वांट दिस ट्रेन टू बी नेम्ड एज मोदी स्ट्रेन, मोदीविड। कोविड को मोदीविड नाम चाहते हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी उनसे, मैं लूंगी जवाब, लेकिन आपने मंत्रियों वाली बात पर जवाब नहीं दिया मुझे। मैं इंतजार कर रही हूँ। अंजना जी, मेरा फोन कट गया है, आप प्लीज जरा एक बार अपने पीसीआर को कहिए फोन करने के लिए। मैं आपका सुन पा रहा हूँ टीवी से, मगर प्लीज एक बार फोन कर ले, जवाब दे। अभी कनेक्ट कराते हैं। बात मंत्रियों की हो, जरा मंत्रियों की, उनकी अकाउंटेबिलिटी की। रोहन गुप्ता जी, आवाज आ रही है? रोहन गुप्ता जी, हाँ आ रही हूँ मैं, लौट रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि हमने, मतलब सर आपकी बात समझ नहीं आ रही, माफ कीजिएगा, आज पल्ले नहीं पड़ रही। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसे मोदी स्ट्रेन नहीं कह रहे, दूसरी तरफ राहुल गांधी मोविड कह देते हैं, कोविड बीमारी का नाम है, उसको आप मोविड कह देते हैं। तो ये क्या है? मतलब फिर ओन अप कीजिए ना, खुलकर कहिए कि ये आप सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं। हर 5 मिनट पे बिल्कुल। देखिए, बात यहाँ पे जो टूल किट की इन्होंने बात की, जिसमें ये लिखा गया कि मोदी स्ट्रेन, हम उस टूल किट को जो फर्जी कागज है उसकी हम बात कर रहे हैं कि ये फर्जी कागज है। जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिखा है वो फर्जी कागज है। बात है मोविड की। पूरा देश जानता है कि जो दूसरे वेव का देश के ऊपर जो आक्रमण हुआ है वो मोदी सरकार की विफलता के कारण हुआ। और आप भी जानती हैं अंजना जी, आज भी 4500 मौतें हो रही है, आज भी केसेस जो है कम नहीं हो रहे हैं। तो क्यों हुआ? अगर सरकार दूरदर्शिता होती तो हमारा यह हाल नहीं होता। कोविड का नाम मोविड हो जाएगा, घोषित कर दिया। बिल्कुल। क्यों? आज क्योंकि वो कोविड जो पहला वेव था उसके बाद हमको 6 महीने मिले थे तैयारी करने के लिए, और अगर देश के ऊपर वो थोपा गया तो बिल्कुल कोविड होगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी जब पात्रा जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 कागज सही है, 1 कागज गलत है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, जो उन्होंने पहला ट्वीट किया, क्या वो कागज सही है? वो मानते हैं, देश के सामने बताए, और मैं आपको वो अगर वो मानते हैं तो आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस है पुलिस स्टेशन में उनको मालूम चलेंगे। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, 3 मुद्दे पे कल से बात चल रही है। मोदी स्ट्रेन की बात चल रही है, यूथ कांग्रेस की बात चल रही है, और कुंभ को सुपर स्प्रेडर की, जिससे एक कम्युनल एंगल इसको दिया जाए। हमने तीनों चीज को आपको बताया कि ये कांग्रेस के डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं था। हमारा सेंट्रल विस्टा का जो डॉक्यूमेंट था वो हमने ओन किया। एक जो लेडी थी सौम्या, वो उसकी राइटर थी, सेंट्रल विस्टा का डॉक्यूमेंट लिखा। मुद्दा यहाँ पे क्या है? ये डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों उनकी मजबूरी है? कल से ये डाइवर्जन में लगे हुए हैं। उनको खुद को मालूम है कि झूठ बोल रहे हैं, पर डाइवर्जन उनकी मजबूरी है। अगर डाइवर्जन नहीं पूछेंगे तो आप उनको और 10 सवाल पूछते, आज ये डिबेट इस पे नहीं होती। उनको मालूम है कल झूठ सामने आ जाएगा। देखिए अंजना जी, ये एक्सपोज हो चुके हैं, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सत्ता पार्टी है, इतने स्तर तक नहीं गिरेंगे। आज जब मैं आपके सामने डिबेट कर रहा हूं, जिस स्तर पे ये लोग चले गए हैं, पूरा देश के लिए बहुत भयावह परिस्थिति है अंजना जी। सत्ता पार्टी को देखिए अंजना जी, आप नहीं जाना चाहिए। मैंने बहस की शुरुआत जिस सवाल से की थी, मामला वहीं पर घूम कर आता है। डॉक्टर संबित पात्रा, जब भी आपसे सवाल पूछूंगी यही पूछूंगी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी की। ये देश एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तमाम मंत्री ट्वीट करते हैं टूल किट पर, लेकिन जनता तो ये पूछेगी ना कि ये तमाम मंत्री कोविड पर क्या कर रहे हैं। अंजना जी, इस देश में रेमडेसिविर बनाने के मात्र 11 प्लांट थे, वहां से आज 58 प्लांट है। इनिशियली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आई थी, आज कोई कमी रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं। मात्र 1700 वाइल इंडिया को एम्फोटेरिसिन की मिलती थी, 3 लाख वाइल आज लाया गया है ब्लैक फंगस के लिए। ऑक्सीजन की पहले कमी होती थी, आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मगर आज हम टूल किट पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री सभी काम कर रहे हैं, तभी ये सारा कुछ हो रहा है। मगर डिबेट के टॉपिक से मैं डिबेट नहीं करूंगा। नंबर 1, यहाँ पर कहा गया, बार बार कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा वाला कागज हम मानते हैं। देखिए, जो टूल किट हमने कल दिखाया था उसमें सेंट्रल विस्टा वाला कागज भी था। कल ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कल इसको ये झूठ बता रहे थे। जब पकड़ में आ गया तो बता रहे हम उसको मानते हैं, बाकी कागज छूटे हैं। मैं बता रहा हूं और बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट की, हमारे ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी का और हम सबका एक क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल हम एक मुस्त होकर हमने प्रूफ किया है, टेक्निकली प्रूफ किया है। और आपके ही लोग
सोशल मीडिया छोड़ के चले गए हैं। दूसरी बात, मैं घोर ऑब्जेक्शन करता हूं ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो इंडियन स्ट्रेन कह के बदनाम नहीं कर रहे, यह मैं घोर ऑब्जेक्शन करता हूं कि ये कह रहे हैं कि सेकेंड वेव का नाम मोविड होना चाहिए, कोविड नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अभी इजराइल के युद्ध को देख रहा हूं पैलेस्टीन के साथ। इजराइल के जब जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनसे एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप अपने अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे, इजराइल ठीक कर रही है, उन्होंने बोला कि अब मैं भविष्य में प्रधानमंत्री हो सकता हूं, मैं हो सकता हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मगर मैं बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा हूं अपने प्रधानमंत्री के साथ और अपने देश के साथ। कोई ये मत सोचे कि आप लोग हम लोग को डिवाइड करके देश के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, देश में कोविड इस बीमारी का नाम रखकर, मोदी जी के नाम पे वायरस का नाम रख के आप विश्व में जग हसाई भारतवर्ष का कर रहे हो। मैं बहुत बहुत दुख के साथ कह रहा हूं अंजना जी, अमेरिका में जहां सर्वाधिक मृत्यु हुई, 6 लाख से अधिक मृत्यु हुई, वहां 1 वर्ष हो गए हैं। आपने भी आर्टिकल पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था, रेफ्रिजरेटेड वैन्स के अंदर आज भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, मगर वहां ना तो कोई उनका ऑपोजिशन लीडर इस पर बात करते हैं, ना कोई इस प्रकार का जघन्य फोटो छपता है। मगर जिस प्रकार से हमारे यहाँ ऑपोजिशन के लीडर और खास करके राहुल गांधी जिस प्रकार से देश को बदनाम करने के लिए मोविड कह रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़ के करूंगा, क्योंकि बड़ा चैनल है, बहुत लोग देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करवाइए। ये जो कह रहे हैं कि सेकेंड वेव मोविड के नाम से जाना जाना चाहिए, ये भयंकर टूल किट है, ये तुरंत रिट्रैक्ट होना चाहिए। और जहां तक टूल किट का सवाल है, आप तो ब्रेक का टाइम, रोहन जी जवाब भी दीजिए और इसके साथ ये भी बताइए कि सौम्या वर्मा ये जो है आपकी कांग्रेस पार्टी वाली, इन्होंने सोशल मीडिया छोड़ क्यों दिया है? भागता तो वही है ना, इनका बिल्कुल जवाब, घोड़ा तो वही होता है ना सर, बिल्कुल जवाब, जो मान लेता है मैंने गलती की, भाग जाता है। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने अभी बात की, पूरे देश की बात की। देखिए, यहाँ पे देश की जनता की बात है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और पूरी तरह से कांग्रेस ने हर बार कहा, हमने जब लेटर्स भी लिखे उसमें भी हमने पॉजिटिव सजेशंस दिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर आज जब आपको लगता है कि देश की जनता परेशान हो रही है और सत्ता पार्टी सिर्फ भी सत्ता के नशे में देश की जनता को पूरा नकार दे, तो आपको सवाल तो उठाने पड़ेंगे। क्या इसमें कोई गलत सवाल है कि 136 कंट्री को हेल्प करने के बाद इन्होंने जनवरी में की थी? क्या गलत सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि मार्च में कि हमने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली? क्या यह गलत चीज है कि 6 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी? क्या यह गलत चीज है कि हमने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया? अब जो सत्ता पार्टी है उसको सवाल तो पूछे जाएंगे। आज लाखों लोगों की मृत्यु हुई है देश में, आज भी 5000 लोग मर रहे हैं, तो सवाल तो उनके ऊपर पूछेंगे। आज जब सवाल उनके ऊपर पूछा जाएगा तब ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चीजों को लाके झूठ फैला के कब तक करेंगे? देश पूरा जान चुका है। और आज जो मोदी जी की बात कर रहे हैं उनको भरोसा करके देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री, बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा देश ने किया था, वो भरोसा आज अंजना जी टूटा है। आज जब इतनी लाशों का ढेर आपने देखा हो, तड़पते हुए ऑक्सीजन से लोग देखे हो, दवाओं के लिए लोग मरे, मौका देने की जरूरत क्या है ऐसी बहस के लिए? बिल्कुल मौका कौन सा है? टूल किट कल से आप लोग भी कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम नहीं। देखिए अंजना जी सुनिए, क्यों चली गई सोशल मीडिया से? सौम्या वर्मा जी डॉक्टर राजीव गौड़ा के लिए काम कर रही थी, शी वाज प्रोफेशनल। राजीव गौड़ा जी रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड है, आज वो उनके वहां प्रोफेशनली काम कर रही। जब उनके नाम के ऊपर आया, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस होगी, उसमें कोई भागने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे व्यक्तिगत चॉइस, उसमें भागने की चलिए यहीं से चर्चा आगे लिए चलिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। व्यक्तिगत चॉइस है, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे और साथ में ये भी पूछेंगे कि क्या कुंभ के बात को उठाकर बीजेपी कम्युनल इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि आरोप रोहन गुप्ता लगा रहे। छोटे से ब्रेक के बाद भी हल्ला बोल जा रही है, देखते रहिए। कितने टूल कितनी किट, इस पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर से डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास मैं शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, कुंभ का जिक्र करके इसको कम्युनल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये रोहन जी का आरोप था जिस पर हमने चर्चा नहीं की है। और सवाल यह है कि कितने टूल कितने किट, सारे टूल किट की समस्याएं इस देश में सुलझ जाएं तो क्या ये कोविड की समस्या चली जाएगी? सर, ये देश जानना चाहेगा आपसे। नहीं अंजना जी, टूल किट और कोविड अलग अलग विषय हैं। चूंकि डिबेट हो रहा है, कल से यह विषय उठा हुआ है और प्रवक्ता के नाते मैं अपने धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। मैं यहाँ इस विषय पे आया हूं जिस विषय पे मुझे बुलाया गया है। जहां तक कुंभ का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग सभी प्रवक्ताओं ने, आपने खुद डिबेट किया है, कुंभ को उन्होंने आक्रमण किया है, कुंभ के ऊपर बहुत कुछ किया और ईद के ऊपर बिल्कुल बचते हुए नजर आए, जो कि टूल किट में लिखा हुआ है। आपने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल सुना होगा, आदरणीय नड्डा जी को सुना होगा, बीएल संतोष जी के ट्वीट को देखा होगा। किसी
हमने भी इसे कम्युनल एंगल नहीं दिया और हमने धर्म के बारे में बात ही नहीं की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कह दिया गया हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी लोग बराबर सफर कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है कि इसमें हम धर्म के एंगल को लाएं। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपकी इजाजत से अंजना जी। अंजना जी, ये जो टूल किट है जिसको लेके कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ट्वीट किया, ये कुल मिला के 4 पेज का है, जिसमें एक पेज केवल पिक्चर है, मतलब फोटो है, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये फोटो है, मैं दिखा दूं तो इस पेज को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। थ्योरेटिकली 3 पेज का है। 3 पेज में एक पेज जो है वो सेंट्रल विस्ता के ऊपर है, जो हूबहू मिलता है उसी पेज से जिसका आज खुलासा हमने किया और कांग्रेस पार्टी मान गई। इन तीनों पेज को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कल तुगलक लेन पुलिस थाने पे कंप्लेंट किया था कि ये तीनों पेज फेक हैं और संबित पात्रा जी, नड्डा जी, स्मृति ईरानी जी और बीएल संतोष जी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आज मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने एक पेज का तो ऑथराइजेशन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसकी ऑथर जो है वो सौम्या वर्मा है। क्या ये तुगलक रोड में आप चिट्ठी लिख के कहेंगे कि इसमें से 3 पेज में से एक पेज हम ओन करते हैं, बाकी 2 पेज पे आप कार्यवाही करिए? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये टेक्निकल विषय नहीं है। देखिए सर, आपने नामजद किया है संबित पात्रा जी को भी, तो पहले ये समझाइए पेज वाला जो पंगा है वहां जाके बोलिए, क्योंकि शुरू वाले पेज हमारे हैं, 1-2 पेज उन्होंने ऐड किए हैं। शायद उन्होंने कंप्लेंट देखी नहीं, क्योंकि मैं इसमें सिग्नेटरी हूं। ठीक है, ये लोग अभी घबरा चुके हैं, बौखला चुके हैं। पहली बात, जो 11:09 उन्होंने जो ट्वीट की, बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं बीच में नहीं बोला था। 11:09 के उन्होंने जो ट्वीट किया वो फर्जी ट्वीट है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ कांग्रेस वर्क, वो फर्जी ट्वीट है, वो ये भी जानते हैं, वो कागज फर्जी है। उसके बाद बिल्कुल नहीं है 3 कागज जो बता रहा हूं, बिल्कुल आप मान रहे हैं, आपको मैं कागज दिखा रहा हूं, मैं आपको कागज वापस दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पे। ये कागज है एम्प्लीफिकेशन ऑफ वर्क कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये कागज फर्जी नहीं है? ये कागज फर्जी नहीं है, ये ऑल न्यूज ने स्टोरी की है अंजना जी, ऑल न्यूज ने स्टोरी की है अभी। मैं आपको ऑल न्यूज का दिखाऊंगा, ये देखिए, कोविड टूल किट एट्रीब्यूटेड टू कांग्रेस क्रिएटेड ऑन अ फोर्ज लेटर है। मैं समझा रहा हूं, ये मैं आपको 4 कागजों में किए हैं, वो चारों 4 फर्जी कागज हैं, चारों 4 फर्जी कागज हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं तो समझा दिया, मैं आपको चारों 4 फर्जी कागज दिखा रहा हूं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ कांग्रेस वर्क, ये फर्जी कागज, ये फर्जी कागज। चलिए, दूसरा, कंपेयरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मैनेजमेंट, कुंभ मेला, ये दूसरा कागज। जानना चाहता हूं, दूसरा कागज, एक पेज तीसरा कागज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, तीसरा कागज जो आपने फर्जीवाड़ा किया है, पूरे देश ने आपका सीधा पूछा और पूरा देश जानता है, ये आपका तीसरा कागज। आज एक कागज को एक्सेप्ट कब तक झूठ बोलोगे संबित पात्रा, कब तक? अंजना जी, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से पूछा, वो पूरा कर ले, मैं आ रही हूँ। बीच में ना बोले। देखिए अंजना जी, जैसे खत्म करते मैं बोला था, मैं बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोला था। जो कागज इनको मैंने अभी जो दिखा है, जहाँ पे फोटो दिखाया गया कुंभ मेले का और मुस्लिम 2 बच्चों का, वो उनका फर्जी है। कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर का, वो उनका फर्जी है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ कांग्रेस वर्क जो बैड है, तीनों चीजें फर्जी है। जहां पे मोदी स्ट्रेन की बात की गई, बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग हम राजनीति में हम हमारे मुद्दे उठाएंगे, सेंट्रल विस्ता पे हम स्टैंड करते हैं। आज मोविड बोला गया, वो हम उसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं, पर यहाँ पे जो झूठ फैलाया जा रहा है, 3 गलत कागज को राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, सुनिए प्लीज, अगर सौम्या वर्मा, एक सेकंड, ठीक है, आप कंप्लीट ही कीजिए, कंफ्यूजन नहीं पड़ता ना। सौम्या वर्मा के ओरिजिनल ट्वीट में ओरिजिनल पेपर रह जाता। उसका भी जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर राजीव गौड़ा ने अभी ट्वीट किए जब हमारा शो चालू था कि आप मुझे टारगेट कीजिए, वो रिसर्च डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई थी, वो ऑफिस बेरर नहीं थी। शी वॉज एम्प्लॉई ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट। जब उसको ऑनलाइन हेरेसमेंट हुआ तो उसने अपने अकाउंट को दिया। क्या संबित पात्रा बोल रहे हैं कि बाकी जो फर्जी 3 कागज है उसके ऑथर कौन है? अरे उसके ऑथर आप हैं और पूरा देश देख रहा है कि ये मुश्किल की घड़ी में भी जिस प्रकार की औची राजनीति आप लोग कर रहे हैं, देश माफ नहीं करेगा। देश आपको ये मौतों का सवाल पूछेगा। देश पूछेगा कि दूसरा वेव क्यों आया, देश पूछेगा कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, देश पूछेगा कि दवाइयों के कारण लोग क्यों मरे, देश पूछेगा कि स्मशान में इतनी लंबी लाइनें क्यों लगी। ये सारे सवाल रहेंगे, कितना भी टूल किट करें, कितना भी फर्जी मेड़ा आप करें। डॉक्टर आप एक्सपोज हो चुके हैं, इतना झूठ मत बोलिए। ठीक है, अब जवाब डरिए, थोड़ा सा डरिए, इतना झूठ मत बोलिए, पूरा देश आपको देख रहा है। ठीक है अंजना जी, जिसके पास तथ्य होता है उसे चिल्लाने की और गुस्साने की कोई आवश्यकता नहीं। अंजना जी, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा। 3 पेज थे, एक पेज को उन्होंने ओन अप कर लिया, बाकी 2 पेज को ये ओन अप नहीं कर रहे हैं। 24 घंटे में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कल तीनों पेज को फर्जी बता रहे थे, आज बता रहे हैं कि सौम्या वर्मा ने एक पेज लिखा है और ये हम ओन कर रहे हैं। कल इसी को ये खराब बता रहे थे और मैं आपसे भी इतना झूठ बोलोगे,
हमने कल से कहा है कि सेंट्रल अंजना जी ये टेक्निकल है, इन्होंने खुद ही माना है, इन्होंने खुद ही माना है। 3 पेज सही है कि गलत है? प्लीज रोहन जी अब मैं बोल दूं। अब देखिए आपने अपनी बात पूरी कही, मैंने उनको रोका। प्लीज, 2 ही लोग हैं, आज क्या लड़ाई करनी है? हाँ देखिए अंजना जी, मेरा सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे यही है, क्योंकि टूल किट पे डिस्कशन हो रहा है। हम भी नहीं चाहते इस पे डिस्कशन, हम भी चाहते हैं कि वाकई विषयों पे डिस्कशन हो, जो कि हम हर दिन करते हैं। मगर इसलिए डिस्कशन होना अनिवार्य है क्योंकि देश के नाम को अपमानित बदनाम नहीं कर सकते हैं। देखिए अंजना जी, मैं टेक्निकली यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ कि 1 पेज सौम्या वर्मा जी ने लिखा है, और हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करने के बाद राजीव गौड़ा जी ने माना, कल नहीं माना था, आज माना है। आज सुबह जब हमने ट्वीट किया तब गौड़ा जी ने कहा ठीक है सौम्या ये इज दी ऑथर। कल मान सकते थे कि इस 1 पेज को जो फर्जी बता रहे थे वो सौम्या ऑथर थी, नहीं माने, हमने एविडेंस दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा हम डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना जी, आज डिबेट में 2 ही लोग हैं, अगर रोहन जी नहीं आते तो डिबेट ही नहीं होता। हम आके अकेले किससे बात करते हैं? डिबेट ही नहीं होता, तो खुद ही आते हैं डिबेट में, चिल्लाते हैं और फिर कहते हैं हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा देखिए इसमें हम 2 शब्दों को लेकर बड़ा शक जता रहे हैं। हमने मोदी जी को कोविड के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की, और उसी सांस में कहते हैं हम तो कोविड को मोविड बोलेंगे, बिल्कुल वी स्टैंड बाई। फिर कहते हैं हम तो जोड़ ही नहीं रहे हैं जी, हम तो देश को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, कुंभ को लेकर कह रहे हैं। कुंभ को लेकर आप पूरा निकालिए आर्काइव से किस किस कांग्रेस लीडर ने क्या कहा है। और मैं आज तक के आर्काइव से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल मैं जो सेंट्रल विस्ता वाला पन्ना था, 3 पन्ने के ऊपर मैंने अपने वक्तव्य को रखा था, उसमें से सेंट्रल विस्ता वाला पन्ना भी निकालिए। उसमें मैंने क्या बोला था, एग्जैक्टली वही बोला था जो सौम्या ने बोला, लिखा हुआ है। आप उसको चलाइए, मैं पढ़ता हूँ। बहु मिल रहा है, और आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट को। आप चला दीजिए, पानी का पानी यही हो जाएगा। अंजना जी, आप मेरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पोर्शन को, उस पैराग्राफ को प्लीज चलाइए। अंजना जी, बहुत छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो निकाल के अचानक कैसे दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए गुप्ता जी। अंजना जी देखिए, जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, बात को घुमाना फिराना, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको मालूम है। बीच में मत बोलिए। बीच में मैं चुप बैठा था, सुन रहा था, मत बौखलाइए। देखिए जिस प्रकार से ये झूठ फैला रहा है, 3 कागज की बात कर रहे हैं, 1 कागज की, मुद्दे 3 है। कल से मैं वापस उन चीजों को दोहरा रहा हूँ। कुंभ मेले की बात हो, मोदी की बात हो, स्ट्रेन की बात हो, और यूथ कांग्रेस ने बेड रिजर्व करने की बात हो। आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी सत्ता में, क्या आपको शोभा देता है कि झूठ कागज को लेकर देश को और गुमराह करवाया जाए? कुंभ और इलेक्शंस को, एक सेकंड, क्या कुंभ और इलेक्शंस को आपकी पार्टी स्प्रेडर मानती है या नहीं मानती है? देखिए अंजना जी, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आज कोई कुंभ की बात नहीं, आप मुझे कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी कॉन्ग्रेगेशन हो, वो रिलीजियस बात हो, यहाँ पे लोगों की जान बचाने की बात थी, वो ऑब्जर्वेशन था। आज जो स्पेसिफिकली उन्होंने जो हरकत की है कि कांग्रेस का डॉक्यूमेंट फर्जी दिखा के, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। क्यों अपनी बातों से छुपा रहे हैं? एक बार भी नहीं कहा कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया। आज राष्ट्रीय पार्टी से फर्जी कागज करेंगे। एक सेकंड रोहन जी, कॉपी ट्रांसफर मत कीजिए। क्या कुंभ और इलेक्शंस को आपकी पार्टी स्प्रेडर मानती है? देखिए हर जगह पे जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है उससे कोरोना फैलता तो है। यहां पे बात हम कुंभ की नहीं कर रहे। जिस प्रकार से कुंभ को सुपर स्प्रेडर था, कुंभ सुपर स्प्रेडर नहीं था। अगर सरकार ठीक से व्यवस्था करती और सरकार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करती तो आज इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। और वो जाने दीजिए अंजना जी, मैं गुजरात से हूं, यहाँ पे मैच हुई है, मैच क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइजेशन इनकी सरकार ने किया है। आज दूसरी वेव आई, अगर उन्होंने एंटीसिपेट किया होता, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया होता, आज बंगाल में इलेक्शन हुए, कोविड प्रोटोकॉल का कहां पे पालन हुआ? कोर्ट को अपना बीच में मत बोलिए। पात्रा जी सुनिए बात को, मुझे मालूम है आपकी बौखलाहट होगी। जब कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तब कोर्ट ने टिप्पणी की कि इलेक्शन कमीशन को भी उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहां जब पालन नहीं हुआ और देश के लोगों की जान गई है, वहां पे सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिम्मेदारी को ओन करे और आगे ध्यान रखे कि इस प्रकार की परिस्थिति ना हो। आपकी विफलताएं नहीं, लेकिन चुनावों के दौरान हर पार्टी ने कितना प्रोटोकॉल माना और किस प्रोटोकॉल के तहत आप आसाम से अपने विधायकों को राजस्थान लेकर आए थे, वो भी देश ने देखा है। हर पार्टी के हाथ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शक के दायरे में है। मैं तो डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ये पूछती हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में, आप खुद डॉक्टर हैं, पिछली बार जब परिस्थिति नियंत्रण में रही लॉकडाउन की वजह से, तो खूब वाहवाही सरकार की हुई और आप लोगों ने खूब ली भी, उसको खूब क्लेम किया। लेकिन इस बार पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक लगाने से आपकी सरकार क्यों पीछे रही? क्यों? ये जिम्मेदारी और ये जवाबदेही आपकी सरकार की है। पब्लिक गैदरिंग्स होती रही
और इन सब के बीच बीमारी फैलती रही। एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है ये आप जानते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, आप डॉक्टर हैं। सवाल यह है कि अभी तक उस मुद्दे पर, लॉकडाउन पर, पब्लिक गैदरिंग पर, बैन पर आपकी सरकार बैकफुट पर रहे, क्योंकि विपक्ष ने आपको घेरा था लॉकडाउन पर। आप बैकफुट पर हैं, आपने सख्त फैसले नहीं लिए इस बार। मैं जवाब देता हूं अंजना जी, एक लाइन जरा मैं टूल किट पे कह दूं, फिर आपके प्रश्न का जवाब दूं। केवल एक लाइन कहूंगा, क्योंकि आप और हम पूर्वांचल से हैं, भाई तो हमारे गुजरात से हैं। पूर्वांचल में बहुत फेमस कहावत है, भाई गति सांप छुछुंदर केरी। मतलब कभी कभी वो सांप जो होता है उसका भी बड़ा दुविधा वाला परिस्थिति हो जाता है कि वो छुछुंदर को निगले कि छुछुंदर को उल्टी करके बाहर निकाले। आज टूल किट को लेकर कांग्रेस पार्टी की हालत वैसी ही सांप वाली हो गई है। आप देखिए बीच में फिर क्यों शुरू हो गए। मैंने तो आपको सांप कहा भी नहीं था। आप देखिए, मैंने तो आप ये पहले से वैसे होने लगता है कि गलती से लगता है कि इन्हीं को सांप कह रहे हैं। सांप जान जाता है कि इसको सांप कहा जा रहा है। गुप्ता जी, मैंने सांप कहा भी नहीं था, मैंने इनको सांप कहा भी नहीं है, और देखिए सांप होने लगे, फुलकार मारने लगे, पूरे देश में जहर फैला रहे हैं। आप बताइए, जब आपको लगता है कि आप विफल हो चुके हैं, आपने जहर फैलाना चालू कर दिया, और वो जहर को रोकना हमारा काम है। हम उस जहर को रोकेंगे, जहर को रोकेंगे। और तो ये जो सांप है आज जान नहीं पा रहा है कि टूल किट नामक छुछुंदर को उगले, निगले या उसको गले में ही फंसा करके रखे। देखिए, जहां तक लॉकडाउन का विषय है अंजना जी, इस बार लॉकडाउन लगाने का निर्णय राज्य सरकारों को दिया गया था। याद करिए, लॉकडाउन लगाओ तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ये तो तुगलकी लॉकडाउन है, इसका फैसला आप राज्य सरकारों पे छोड़ो। राज्य सरकारों को छोड़ो तो राहुल गांधी कहते हैं इसका फैसला जो है केंद्र सरकार लेना चाहिए। बिल्कुल सांप और छुछुंदर वाली ही परिस्थिति राहुल गांधी के क्रिटिसिज्म के अनुसार आप सरकार चला रहे हैं। नहीं क्रिटिसिज्म। ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखते रहिए आज तक।